कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरे माइक की आवाज़ कैसे आ रही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि मैंने माइक ख़रीदा है। तो आई होप अब सारे गिले शिकवे दूर हो गए होंगे। मैं सिर्फ एक गिल्डाइट टैरो यूज़ कर रही हूँ, जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि आपका पर्सन आपको मिस करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जो रेजोनेट ना करे आप उसको मत लीजिएगा, जो रेजोनेट करे उसको लीजिएगा। मुझसे किसी ने ये बात पूछी थी कि आप एक एक कार्ड के 3-3 स्टार्स क्यों बताते हैं। इसका ये होता है कि देखें, जब वाटर साइन होता है उसके 3 स्टार्स होते हैं, जब अर्थ होता है उसके 3 होते हैं। तो इसलिए मैं हर मेंशन कर देती हूँ कि कौन सा आपके उससे मैच करता है। ठीक है, अगर मैं खाली एक ही बोलती रहूँगी तो वो आपको नहीं समझ आएगा। तो देखते हैं कि डू दे मिस यू। कोई भी हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, जो भी होंगे, जिसके बारे में भी सोचें। क्रश भी हो सकते हैं, नए न्यू लव भी हो सकता है, जिसने अभी तक आपसे इजहार ना किया और आपको लग रहा हो। पुराना भी हो सकता है, एक्स लवर भी हो सकता है। देखते हैं, डू दे मिस यू। सबसे पहले आपका कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मैजिशियन, Aries, Gemini, Libra, Aquarius, 5 of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces and Queen of Cup। देखिए, जो मैंने आपके भी कार्ड्स देखे हैं ना, उसको देख के मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि आपके जो पर्सन है वो मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और मिस करने के साथ साथ वो आपको अपना खोया हुआ प्यार, खोई हुई मोहब्बत, लॉस्ट लव, ये सब सोच रहे हैं। उसके अलावा मुझे लगता है कि वो आपको कभी नहीं बताएंगे। उन्होंने बहुत दबा के रखा हुआ है, बहुत स्ट्रांगली दिखा है, लेकिन उनकी आंखें आपके ऊपर हैं। वो एक मैजिशियन है, वो आपके ऊपर बहुत नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि आप उनकी क्वीन ऑफ पेंटिकल है। मुझे लगता है आपने ये चीज़ फिगर आउट कर ली है कि वो आपको कहीं ना कहीं मिस करते हैं। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग होंगे जिन्हें फ़िशेस का बहुत शौक़ होगा, यानी कि आप लोगों के घर एक्वेरियम वगैरह होगा। उनके लिए भी स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है आपके पर्सन जो हैं वो अपनी मोहब्बत आपको अभी नहीं बताएंगे। डू दे मिस यू? यस, वो आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और मुझे लगता है कि आपको एक मदरली नेचर के तौर पे देखते हैं। आप क्वीन ऑफ कप हैं, आपको वो ऐसे देखते हैं कि आप जो हैं उनके लिए एक मोहब्बत करने वाली पर्सन है। कहते नहीं है जिसमें ममता होती है, आप में ममता है, मोहब्बत है आपसे। वो एक इमोशनली जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे आप उनसे बात करें ना करें। और ये कार्ड सारे नीचे गिर गए। मुझे लग रहा है या तो आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, या आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मुझे लग रहा है आप लोगों को गुस्सा आ रहा है कि अगर है तो आ क्यों नहीं रहे। मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रांगली वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में मायने रखती हैं, क्योंकि आप उन्हें इमोशनली, फाइनेंशली, फ़िज़िकली और मोहब्बत के तौर पे हर तौर से आप फुलफ़िल करती हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन ने आपके ऊपर नज़र रखी हुई है। अगर नज़र नहीं रखी है तो उन्होंने आपको कहीं ना कहीं आपको कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी से निकालने के बाद उस चीज़ को फ़ील किया है जो वो सोच ही नहीं रहे थे कि वो कभी फ़ील करेंगे। फिर आया है नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 5 ऑफ वंस, एरीज लियो, फायर साइन आया है, सॉरी, एरीज लियो सैच, पेज ऑफ वंस, एरीज लियो सैच, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। नींद उड़ाई हुई है आपने उनकी रातों की, चाहे आप माने ना माने, लेकिन उन्होंने आपको बहुत मिस किया। स्पेशली रात में मिस करते हैं। शायद आप लोग लॉन्ग वॉक किया करते थे, शायद वो मिस करते हैं। अगर आप वो नहीं करते लेकिन वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी कॉन्फ्लिक्शंस हैं, उसको ख़त्म कर दें। उनकी नज़र आप पे है और वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अपने माइंड में कैद हुए हैं।
माइंड के में उन्हें ट्रैप किया हुआ है। वो ये समझते हैं कि अगर वो आपके पास आएंगे उन्हें अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें खोनी होंगी, बहुत सारे लोगों से लड़ना होगा, समाज से लड़ना पड़ेगा, लोगों से लड़ना पड़ेगा। अगर उनकी लाइफ में वाइफ है उससे लड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है उनकी जो वाइफ है वो उन्हें फाइनेंशियली तौर पे बहुत सिक्योर करती है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। हो सकता है कि आप इतनी सेटल ना हो। उसके अलावा मुझे लगता है कि आपने भी कहीं ना कहीं जो दीवारें खड़ी की हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई हैं। आप दोनों के दरमियान जो भी इख्तलाफ है, जो भी कॉन्फ्लिक्शंस हैं, मुझे लगता है आपने इस बार टक्कर का जवाब दिया है। यानी कहते हैं ना ईंट का नहीं, पत्थर का जवाब ईंट से, ईंट का जवाब पत्थर से, समथिंग लाइक दैट ऐसे होता है कि आपने उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दिया है कि तुम अगर इतना सा करोगे मैं उससे भी ज़्यादा करूँगी। और मुझे इसके अलावा ये लगता है कि आपके ऊपर एंजल्स की बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप जिसको भी मानते हैं, भगवान को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उसकी आपके ऊपर बहुत बहुत ब्लेसिंग है कि आप इतने बड़े ब्रेकअप के बाद भी अभी भी आप स्टिल एक कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग पर्सन है। आप ये नहीं है कि आप जो है उनको सोच के आपने अपनी ज़िंदगी को फिनिश कर दिया। नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने अपनी ज़िंदगी को मूव ऑन किया है। 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एम्प्रेस, टॉरस एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है जो सबसे पहली चीज़ मुझे आई है, आपने अपनी ज़िंदगी से बहुत स्ट्रांगली उन्हें निकाल के बाहर डाला है, बहुत बहुत स्ट्रांगली डाला है। मुझे लगता है पहले आपने बहुत भीख मांगी, बहुत ज़्यादा आप उनके पास गिड़गिड़ाई हैं कि मुझे टाइम दो, मुझे मोहब्बत दो, मुझे कोई नाम दो, या मुझे ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ ज़रूर दो जो मुझे अपनी चीज़ों को सही करे। लेकिन इस बार आपने तलवारें उठा ली हैं। आपने कहा कि बस अब यहाँ से निकलो। आपने जो ये चीज़ की है ना, अगर आपको मैं देखें सिनेरियो देखें, वो पहले जगल कर रहे थे, आपने अपनी तलवारें उठाई हैं और बताया कि मैं तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पे नहीं आऊँगी, मैं एक एम्प्रेस हूँ, मुझे मोहब्बत दो, मुझे इज़्ज़त दो, मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे अपनी वर्थ पता है। फिर उस आदमी ने अपनी तलवारें उठाई हैं या फीमेल ने अपनी तलवारें उठाई हैं। उसने आपको ये बताया है कि सही है, मैं तुम्हें नहीं देखना चाह रहा हूँ, मैं मूव ऑन हो रहा हूँ। लेकिन जब उसने मूव ऑन हुआ ना, तब उसने ये एहसास किया कि नहीं, मैंने तो ये गलती कर दी, यही तो मेरी मोहब्बत थी। 4 ऑफ वंस था मेरी वर्ल्ड था, मेरी दुनिया थी, मेरे लिए एक वाइफ की जगह रखती थी। 2 ऑफ सोर्ड्स, मैंने अपनी आंखें जिस चीज़ के लिए बंद की हुई थी वही असल मेरी थी। मुझे लगता है कि वो आगे बढ़े, उन्होंने शादी की, कुछ लोगों ने बच्चे भी किए होंगे। अगर नहीं थे, अगर आप अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हैं कि उन्होंने आपको छोड़ने के बाद क्या किया, उन्हें बहुत रिग्रेट है, बहुत बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। वो अपने ख्याल से निकल ही नहीं पाते, चाहे उन्होंने किसी को बताया हो या ना बताया हो। मुझे लगता है वो अपने ख्याल से नहीं निकल पाए, वो नहीं आ पा रहे हैं, वो नहीं निकल पा रहे हैं। आप उनके सर पे सवार हैं। मुझे लगता है कि आप वो कहीं ना कहीं, मैं आपको एक और भी बात बताऊँ, मैं तो यकीन नहीं करती हूँ 100% है ये ब्लैक मैजिक पे या स्पेल पे, लेकिन आपके पर्सन ये समझते हैं कि आपने उनके ऊपर कोई स्पेल किया है, कोई जादू किया है। वरना वो ये सोचते हैं कि आप में इतनी भी कोई ख़ास बात नहीं थी जिसको वो भुला नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो गलत हैं, वो टोटली गलत हैं। उन्हें ये नहीं पता कि आपके अंदर वो जादुई शक्ति थी कि जो किसी में नहीं थी। आप एक एम्प्रेस थी, आप क्वीन ऑफ कप थी, आप क्वीन ऑफ सोर्ड थी, आप 4 ऑफ वंस थी, आप दुनिया थी, आप वर्ल्ड थी, आप हर चीज़ उनको दे रही थी। और वो ये समझ रहे थे कि मैं तो जिस पे हाथ रखूँगा ना वो सोने का बन जाएगा। लेकिन वो गलत थे, वो बहुत बहुत गलत थे। और मुझे अब लगता है कि अब उनके जहन में ये बात बहुत स्ट्रांगली आ चुकी है कि आप जो हैं, आप उनकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती हैं। आप उनकी ज़िंदगी की हर वो चीज़ रखती हैं जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से चाहिए होता है। और आपने अपनी ज़िंदगी के हर फैसले को बहुत स्ट्रांगली अडाप्ट किया, आपने बहुत स्ट्रांगली उसको एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि आप अंदर से टूट गई होंगी, लेकिन आपने बाहर से किसी को ये बात नहीं बताई कि आप टूट गई हैं। उसके बाद देखिए
नाइन ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, टेम्परेंस एंड थ्री ऑफ वंस। एक और कार्ड निकालती हूँ, एट ऑफ कप्स। यहाँ पे एरीज लियो सैज, यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। मुझे लगता है कि जैसे ये कार्ड आया है नाइन ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है आपने बहुत करीब से धोखा खाया है। आपने उन चीज़ों से धोखा खाया है जहाँ पे आपकी साइकिलिंग कंप्लीट होने वाली थी, आप बैलेंस हो गई थी, आप बहुत अच्छे वक्त का वेट कर रही थी। आप कहते हैं ना कि आप बहुत सारी चीज़ों का वेट कर रही थी, लेकिन उस आदमी ने मुंह मोड़ के चला गया। वो मुंह मोड़ के चला गया, उसने आपका नहीं सोचा और आपको बिल्कुल साइड करके चला गया। और आप वो पर्सन थी जो बैलेंस कर रही थी। आप बैलेंस, अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, आप पैशन और मोहब्बत दोनों को बैलेंस कर रही थी, आप इक्वल कर रही थी। लेकिन वो पर्सन, वो अपनी ज़िद, अपनी मनमानियों में था, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ये एनर्जी है, मैंने पहले भी जिक्र किया था, एनर्जी ये नहीं बता के आती है मर्द की एनर्जी औरत की एनर्जी है। अगर कोई ये बात कहता है ना, एक तो उसे आता नहीं है और वो प्रिटेंड करता है कि ही और शी प्रिटेंडिंग दे नो अलॉट। नो, एनर्जी आके मुझे नहीं बताती है मैं मेल हूँ या मैं फीमेल हूँ। कभी कभी आप फीमेल होती हैं लेकिन आपकी स्ट्रेंथ मेल वाली होती है। कभी कभी हम खुद कहते हैं यार उस लड़की को देखो या उस लड़के को देखो, उसके अंदर कितना स्ट्रांग है वो लड़की, बिल्कुल मर्दों की तरह है वो टॉम बॉय है, तो क्या वो मेल बन जाती है? तो एनर्जी जो होती है ना वो पिक होती है। इसको देख के मुझे लगता है कि आपकी जो सहन शक्ति है, सहने की है, वो बहुत कमाल की है, बहुत बहुत कमाल की है। आपने उनके सब्र को, क्योंकि वो सब्र कर रहे थे कि शायद अब उन्हें अच्छी चीज़ आएगी, अब ये शिप आएगी तो मैं आगे जाऊंगा, मैं तुम्हारी तरफ बढ़ूंगा, मैं यूँ करूंगा। आपने कहा चलो भैया भागो यहाँ से, भागो। उसने एट ऑफ कप्स दे के मुँह मोड़ लिया था, क्योंकि वो समझ रहा था कि अब मुझे कुछ और अच्छी चीज़ मिलेगी तो मैं उसके पास जाऊंगा। लेकिन आपने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ वेट नहीं कर सकती। आपने जो अपनी सहन शक्ति, जो आपने अपनी, कहते हैं ना कि अपने आप को जो स्ट्रेंथ दिखाई है, वो किसी में नहीं है। वो इस चीज़ को मिस करते हैं। और अगर मैं देखूं वो मिस जो करते हैं वो चीज़ें क्या हैं, एक सबसे पहले आपका सहना, पेशेंस, मोहब्बत, आपका फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट करना। उसके अलावा मुझे लगता है आपने उन्हें बहुत ज़्यादा मदद की है बैलेंस पर्सन बनाने की। आपसे पहले वो इतने बैलेंस नहीं थे और वो अब फील करते हैं कि उन्होंने कितनी गलत हरकत की है आपको छोड़ के। उसके बाद देखिए क्या आया है, हैंगमैन। वो लटके ही रहेंगे एंड तक। स्टार, एक तो एक कार्ड्स नहीं आते, आपको दिख रहे हैं कार्ड्स, मैं नीचे रख लेती हूँ। हैंगमैन आया है, फिर स्टार्स आया है, इसको थोड़ा सा मैं बेंड कर देती हूँ, ठीक है। फिर आया है फूल। मुझे लगता है कि वो ये समझ रहे हैं कि हीलिंग होगी, मैं आऊँगा और सब कुछ सही हो जाएगा, और वो गलत समझ रहे हैं, वो हैंग समझ रहे हैं। मुझे लगता है आपने न्यू स्टार्ट कर दी है, आपने ऑलरेडी न्यू स्टार्ट कर दिया है, आपने ऑलरेडी न्यू चीज़ों की तरफ सोचना शुरू कर दिया, आपने ऑलरेडी न्यू लव के बारे में सोचना शुरू कर दिया, आपने ऑलरेडी अपनी न्यू पैथ के बारे में सोचना शुरू कर दिया। और वो ये समझ रहे हैं कि मैं हैंगमैन की तरह रहूँगा, जब वो हील करेगी वो खुद आ जाएगी या खुद आ जाएगा। लेकिन आप नहीं हैं ऐसे, आप ऐसे नहीं हैं। आपने उन्हें ये बता दिया कि भागो, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कैंसर, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपने ये बता दिया कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे लेस की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत है। मैं मेहनत जानता हूँ, ये जानती हूँ, मेरे अंदर पैशन है, मेरे अंदर स्ट्रेंथ है। और अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ जो आपकी वो एडमायर करते हैं, शायद उन्होंने आपको कभी ना बताया हो, कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली आया है, आपके सेंस ऑफ ड्रेसिंग उन्हें बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि अगर आप कहीं प्रोफेशनल लाइफ में होंगी आप बहुत अच्छी ड्रेसिंग करती होंगी, जब आप अपनी पर्सनल लाइफ में आती होंगी आप बहुत अच्छी ड्रेसिंग करती होंगी। मुझे लगता है कि आपके अंदर एक एलिगेंसी है, एक आप एलिगेंट हैं, इनोसेंट हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। आपके अंदर एक, कहते हैं ना कि एक वेलकमिंग है। उन्हें इस चीज़ से कभी कभी जेलेसी भी होती है। मुझे लगता है कि कोई भी पर्सन आपसे आता होगा ना, वो बात करता होगा और वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाता होगा। उन्हें इन सब चीज़ों से जेलेसी है
और वो इस चीज़ को मिस करते हैं। और मुझे बताऊँ, कभी कभी ये भी लग रहा है आपकी कार्ड्स देख के वो आपसे जेलस हैं। वो अपने आप को कम्पिटिटर समझते हैं। वो ये समझते हैं कि उनको या तो आपसे मुकाबला करना पड़ेगा, अगर आपसे नहीं करना होगा तो आपके पास इतने लोग हैं, इतनी चॉइसेस हैं, उनसे मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये आपके एक्स रह चुके हैं या आपके हस्बैंड रह चुके हैं, मुझे लगता है उन्हें कहीं ना कहीं एक शक की मिजाज थे। उन्हें कहीं ना कहीं फीलिंग थी कि आप जो हैं या तो उनसे बेहतर हैं, और अगर आप उनसे बेहतर नहीं हैं, आप किसी में इन्वॉल्व हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए उन्होंने आपके कैरेक्टर पे भी इल्ज़ाम लगाया है। मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है, मुझे लगता है बहुत गंदा करने की कोशिश की। लेकिन टू बी फ्रैंक, वो जानते हैं कि वो गलत किया, छूटे हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो कहने के लिए आपके अंदर एक बहुत स्ट्रेंथ और एक बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, आत्मविश्वास जो कहते हैं, वो होना चाहिए। उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एक कावर्ड आदमी है या कावर्ड पर्सन है, पर्सनैलिटी है, या कावर्ड नहीं है, सॉरी टू से, मैं इसको थोड़ा रिफ्रेस करती हूँ। उनके अंदर हिम्मत नहीं है लोगों का वो फेस करने की। मुझे लगता है वो चाहते हैं कि शायद हर चीज़ खुद ब खुद सही हो जाए। और मुझे लगता है इस बार आपने कहा खुद ब खुद, अब बेटा कोई सही नहीं होगा, अब जो सही होगा तरीके से होगा। मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है आप भी कोई ऐसा कोई ख़ास वेट नहीं कर रही हैं, लेकिन आप जानना चाहती हैं कि कहीं ना कहीं क्या वो मिस करते हैं या नहीं। मुझे नहीं लगता कि, मुझे कार्ड्स देख के बिल्कुल नहीं लगा कि आप बिल्कुल पागल हो गई हैं मोहब्बत में। अगर कुछ लोग होंगे तो होंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हुई हैं। ये देख लें 10 ऑफ पेंटिकल, आप अपने आप में बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, लवर्स एंड लास्ट जजमेंट। मुझे लगता है आप जितना लव दे सकती थी आपने दे दिया, आप जितना उनके साथ रह सकती थी रह लिए। आप अपने पे वर्क करना चाहती हैं, अपने फाइनेंस को सही करना चाहती हैं। अगर आप लोगों के फाइनेंस इस टाइम ख़राब चल रहे हैं, आपके फाइनेंस सही होने वाले हैं कुछ दिनों में या कुछ महीनों में। आप अपने आप पे वर्क करें, आपकी बहुत अच्छी गुड लक आने वाली है और आपको जजमेंट मिलेगा। वो भी कर्मा भुगतेगा और आपको भी जजमेंट मिलेगा। और ये कार्ड मुझे जो लवर्स का आया है, ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है। मैं ऑलवेज कहती हूँ, मुझे लगता है वो पर्सन आपको कहीं ना कहीं किसी डोर से बांधा हुआ है, और वो डोर इजी नहीं है टूटना। टू बी फ्रैंक, मुझसे पहले भी किसी ने पूछा था ट्विन फ्लेम का, तो मैंने पहले भी ये बात की थी कि देखें, जो ट्विन फ्लेम होता है उसका सबसे मेजर ड्रॉबैक ये होता है वो कभी साथ नहीं रह पाते हैं। वो रहते हैं, लड़ते हैं, अलग होते हैं, रहते हैं, लड़ते हैं, अलग होते हैं, क्योंकि दोनों, देखिए, सोलमेट होता है, आप एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। सोलमेट में आपकी बहन भाई भी हो सकते हैं, लवर भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, वो एक सोल फैमिली होती है। लेकिन ट्विन फ्लेम मतलब होता है एक ही रूह या एक ही सोल के दो टुकड़े किए हैं और वो दो अलग बॉडीज़ में गए। अब वो दो अलग बॉडीज़ में गए तो आप ये देखिए कि जब वो मिलते हैं तो एक दो पर्सनैलिटी या दो सोल एक हो जाती है। और वो जब एक होने की कोशिश करती है तो कहते हैं ना, जैसे धमाका हो गया या एकदम स्पार्क होना शुरू होता है। आप लोगों के साथ भी होगा कि एकदम से फॉल इन लव हुए होंगे, आपको खुद समझ नहीं आ रहा होगा कि हम इतने स्टूपिड कैसे हैं। मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, आप चाहे जितना भी अलग रहें, कोई ना कोई डोर है जो आपको बांध के रखती है। और आई नो, मुझे कुछ लोगों को सुनाई दे रहा है कि यू हेट दैट पार्ट, कि वो क्यों हम नफ़रत नहीं कर पाते, हम क्यों नहीं छोड़ पाते। आप नहीं कर सकते। आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो डोर इतनी स्ट्रॉन्ग ऊपर वाला बनाता है, आप उसको नहीं तोड़ सकते, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। एक एक रूह के जब दो टुकड़े हुए हैं, रूह तो एक ही है ना, आप उससे अलग कैसे हो सकते हैं। उसमें मैग्नेटिक होता है उसमें, और बहुत लकी लोग होते हैं जो अपने ट्विन फ्लेम से मिल पाते हैं। तो ट्विन फ्लेम का यही होता है कि उनका ड्रॉबैक ये होता है कि वो कभी साथ नहीं रह पाते हैं। हर वक्त उनके दरमियान कोई ना कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्शंस पैदा होते हैं जो उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। उनको हमेशा अलग करते हैं। अगर शादी भी हो जाए, फ़ौरन डिवोर्स हो जाती है, चाहे लंबे अरसे के बाद हो जाए। हम लोग ये बात नहीं समझते हैं, लेकिन ये ऊपर वाले का एक नियम है, एक रूल है, हम उससे फाइट नहीं कर सकते हैं।
ट्विन फ्लेम जर्नी इजी नहीं है। आप किसी भी टैरो कार्ड रीडर को निकाल लें, ट्विन फ्लेम की जर्नी इजी नहीं है। वो भी मिस करते हैं, आप भी मिस करते हैं। आप भी नफ़रत करते हैं, वो भी नफ़रत करते हैं। आप भी प्यार करते हैं, वो भी प्यार करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते और साथ रहना भी नहीं चाहते। ये है ट्विन फ्लेम की। और इस कार्ड के आने के बाद मुझे स्ट्रांगली लग रहा है आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं, सोलमेट हैं, तो मुझे लगता है कि वो आदमी ने जो किया वो अपना कर्म को भुगत रहा है, वो भी भुगत रहा है। आप नहीं कम भुगत रही हैं, आप उसका कर्म भी भुगत रही हैं, क्योंकि उसने जो आपके साथ किया, उसने अपनी लाइफ को जो डिस्ट्रॉय किया, उसने इनडायरेक्टली आपको भी किया। अगर आप ट्विन फ्लेम है, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, इट्स डजंट मैटर। द मैटर इज थिंग इज़ दैट आपका मेंटली स्टेटस क्या है। आपको रात में अच्छी नींद आनी चाहिए। कोई आपके लिए कितनी एफर्ट डाल रहा है, आप भी उतनी एफर्ट डालो, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी। आई होप आपको पसंद आई होगी और समझ आई होगी। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरा माइक कैसा है, क्योंकि मैंने पूरी इस बार जो मेरे कार्ड्स के पैसे थे, आप लोग जानते हैं मैं हमेशा जो हूँ कार्ड्स पे लगाती हूँ, क्योंकि आई लव कार्ड्स, न्यू कार्ड्स। तो अब 1-2 महीने तक आपको मुझे ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने माइक लिया है। आई होप मेरी आवाज़ भी सही आ रही होगी, मेरी आवाज़ भी सही लग रही होगी, क्योंकि बहुत लोगों की बहुत अरसे से ये मेरे लिए शिकायत थी। तो हो सकता है, तो इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपना चीज़ों को देखें, अपने आप पे वर्क करें, दूसरों के बारे में ना सोचें दूसरा क्या सोच रहा है। ये सोचें कि आप क्या सोच रहे हैं। आप अपना अच्छा सोचें, दूसरे हैं ना हमारे लिए बुरा सोचने के लिए, उनको सोचने दें कि आप बुरे हैं, तो छुपके उनको सोचने दें। आप अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग करें, आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, आप अपनी लाइफ को ठीक करें। बाकी जो चीज़ होगी वो तो देखी जाएगी। किसी की, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ और मैं इसलिए बार बार रिपीट करती हूँ, कभी ना कभी किसी ना किसी को ये बात मेरी समझ आएगी कि किसी के आने जाने से कोई कमी पूरी नहीं होती। अगर ऐसा हो रहा था तो लोगों के फैमिली में डेथ होती है, फादर की, मदर की, बहुत करीबी रिश्तेदारों की, तो वो लोग भी सब मर जाते हैं। ऐसा नहीं होता, वक्त जीना सिखा देता है। जीना सीखिए, सारे काम खुद होते चले जाएंगे, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।